हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हेतु महिलाएं करती हैं। इस व्रत में देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसे निर्जला व्रत के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें व्रती स्त्रियां दिन रात बिना जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं। इस व्रत की पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और श्रद्धा से भरपूर है, जो इस प्रकार है। पार्वती जी का तप और हरतालिका व्रत की उत्पत्ति। बहुत पुरानी बात है, जब सृष्टि की रचना के समय की बात है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। उन्होंने यह संकल्प कर लिया था कि वे शिवजी को ही अपने पति रूप में वरण करेंगी। यह जानकर हिमालय राज चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान शिव एक योगी थे, गुफाओं में तप करने वाले, भस्म लपेटे हुए, शरीर पर सर्प धारण करने वाले, त्रिनेत्रधारी। जबकि अन्य राजा और देवता उनसे अधिक भव्य, धनधान्य और ऐश्वर्यशाली थे। हिमालय ने सोचा कि शिवजी एक तपस्वी हैं, वे पार्वती के योग्य वर नहीं हैं। इसलिए उन्होंने पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का निर्णय लिया। यह बात जब पार्वती को पता चली तो वे बहुत व्यथित हो गईं। उन्होंने अपने सखी से कहा कि वे इस विवाह के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने शिव को ही मन, वचन और कर्म से अपना पति स्वीकार कर लिया है। पार्वती की सखी ने उन्हें चुपचाप जंगल ले जाकर छुपा दिया, ताकि उनका विवाह विष्णु जी से न हो सके। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है। हरत का अर्थ है हर लेना और आलिका का अर्थ है सखी, अर्थात सखी द्वारा पार्वती को हर ले जाना। पार्वती का कठोर तप। जंगल में पार्वती जी ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप करना आरंभ किया। उन्होंने वर्षा, धूप और शीत को सहते हुए निर्जल और निराहार रहकर कई वर्षों तक तपस्या की। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनकी भक्ति अडिग रही। उनके इस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे तप और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी यह लगन और निष्ठा प्रशंसनीय है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती को वरदान दिया कि जो भी स्त्री भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुम्हारे समान श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करेगी, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा, पति की लंबी आयु होगी और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। हरतालिका व्रत की परंपरा और विधि। हरतालिका तीज का व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। वे मिट्टी या बालू से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाती हैं और उनका पूजन करती हैं। पूजा में विशेष रूप से सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, कंघी आदि चढ़ाई जाती हैं। रात्रि में महिलाएं जागरण करती हैं और भजन कीर्तन करती हैं। व्रती महिलाएं रात भर भूखी प्यासी रहकर माता पार्वती और शिवजी की कथा सुनती हैं। अगले दिन प्रातः सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। हरतालिका तीज का महत्व। हरतालिका तीज व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह व्रत नारी की निष्ठा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पति की आयु लंबी होती है। विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। स्त्री के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में स्त्री के समर्पण, धैर्य और प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति भी है।
हरतालिका तीज से जुड़ी अन्य कथाएं। कुछ अन्य प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि इस दिन शिव पार्वती के विवाह का आयोजन हुआ था। इसलिए भी इस दिन को स्त्रियां सौभाग्यवती होने के प्रतीक के रूप में मानती हैं। कुछ क्षेत्रों में यह भी मान्यता है कि माता गौरी ने इस दिन पहली बार शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने का वर प्राप्त किया था। इस दिन स्त्रियां अपने श्रृंगार का विशेष ध्यान रखती हैं और देवी पार्वती की तरह सजती हैं। व्रत में ध्यान देने योग्य बातें। व्रती को दिन भर जल भी नहीं पीना चाहिए। निर्जला व्रत। व्रत का संकल्प साफ मन और श्रद्धा से करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना आवश्यक होता है। व्रत कथा को सुनना या पढ़ना आवश्यक माना गया है। अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए। उपसंहार। हरतालिका तीज व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी है। यह स्त्री की इच्छा शक्ति, आस्था और प्रेम का प्रतीक है। जैसे माता पार्वती ने तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, वैसे ही आज भी स्त्रियां इसी श्रद्धा से यह व्रत करती हैं। इस व्रत के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। हर स्त्री के जीवन में पार्वती जैसी शक्ति और शिव जैसी कृपा बनी रहे, यही इस व्रत का मूल उद्देश्य है।